हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टडी वेरियस आपके लिए लेकर आए मूलविद के हमारा जो है भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता टॉपिक है, जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 में 40 नंबरों का एक सामान्य अध्ययन में प्रश्न आते हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न जो होते हैं वो मूलविद से पूछे जाते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आपको दिला सकते हैं। तो इसमें से जितने क्वेश्चन हैं भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता में से जितने क्वेश्चन आप तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन के इसमें कलेक्शन है जो एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। स्टडी हवेरिया चैनल पे आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियोस में प्रोवाइड कराई जाती रहेगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को बूस्ट कर सकते हैं ना, एक नया आयाम दे सकते हैं, जो अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, गेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न जो हमारा पहला है, निम्न में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व वो नहीं है। ऑप्शन ए चेष्टा, ऑप्शन बी आपराधिक तत्व, ऑप्शन सी हेतु, ऑप्शन डी इच्छा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आपराधिक तत्व। अगला जो हमारा प्रश्न है, हाँ, एक और सूचना बता दें आपको, ज़रूरी से ज़रूरी सूचना, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बुक, PDF, न्यूज़पेपर कुछ भी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक में आपको विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, M लक्ष्मीकांत, UPSC के लिए ओल्ड NCERT कोई भी बुक चाहिए तो आप स्टडी हवेरियस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर तरह की आपको बुक PDF में मिलती रहेगी। ठीक है, और दोस्तों को भी बताइएगा जो बुक्स वगैरह जिसके पास नहीं अवेलेबल है। एंड्रॉयड तो फ़ोन सबके पास होगा, है ना, तो आप लोग आराम से डाउनलोड करिए और आराम से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को बूस्ट करते रहिए, है ना। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है, हाँ, आपको एक और सूचना बता दें, स्टडी हवेरियस जो है आपके लिए UPSI के हिंदी के लिए सारे टॉपिक, ठीक है, सारे टॉपिक आपको कवर करवा रही है, जिसमें से आपको 4-5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप UPSI स्टडी हवेरियस के स्टडी हवेरियस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे UPSI करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है, UPSI से जितने रिलेटेड वीडियो बनी हैं अभी तक, सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए आशय, ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन सी वर्जित कर, ऑप्शन डी कार्य के लिए दंड। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उद्देश्य। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी आशय, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी उपेक्षा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हेतु जो है हमारा शामिल नहीं है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अपराधों में कौन सा कठोर दायित्व का अपराध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए उपवहित, ऑप्शन बी हमला, ऑप्शन सी दुर्व्यवहार, ऑप्शन डी जो है हमारा चोरी। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दुर्व्यवहार। अगला हमारा प्रश्न जो है, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए राजनयिक जारीकर्ता पर, ऑप्शन बी युद्ध अपराधों पर, ऑप्शन सी विदेशी शत्रु पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपर्युक्त सभी पर। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत से परे किए गए अपराध लागू होने की बात करती है। ऑप्शन ए जो हमारा करेगा धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी जो हमारा है धारा 3-4 दोनों, ऑप्शन डी धारा 4। तो इसका आंसर जो हमारा चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, धारा 3 एवं 4। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में शब्द स्त्री का घोतक है। जो धारा 10 में जो स्त्री शब्द वर्णन है वो कौन सी स्त्री है, किस स्त्री के बारे में बात करता है। तो वो जो बात करता है, ऑप्शन है वयस्क स्त्री, ऑप्शन बी किसी भी आयु की स्त्री। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी ही होगा, किसी भी आयु की स्त्री हो उसकी बात हमारा धारा 10 IPC 10 कहता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की हर परिभाषा, हर दंड तथा हर उपबंध साधारण अपवाद के अध्याधीन होगा, यह किस धारा में कहा गया है। ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 6। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, धारा 6 IPC 10 6 सॉरी ऑप्शन IPC 6 हमारा है ना।
अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समान आशय के सिद्धांत को बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 50, ऑप्शन डी धारा 21। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, धारा 34। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत शब्द को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 23। तो इसका आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, धारा 18। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा पृथक आशय के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 38, ऑप्शन सी धारा 149, ऑप्शन डी धारा 36। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन बी के साथ चलाएगा, धारा 38। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है? ऑप्शन ए संयुक्त, ऑप्शन बी पृथक, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी न्यायालय के अनुसार। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, संयुक्त, है ना। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए आजीवन कारावास, ऑप्शन बी निर्वासन, ऑप्शन सी मृत्युदंड, ऑप्शन डी साधारण कारावास। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, निर्वासन। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषी नहीं ठहरी जा सकती? ऑप्शन ए हमारा जो कह रहा है तमिलनाडु राज्य बनाम नालिनी, ऑप्शन बी जो हमारा कह रहा है राज्य बनाम रतन सिंह, ऑप्शन सी जो कह रहा है हमारा सरदार सिंह बनाम राज, ऑप्शन डी जो हमारा कह रहा है राजनारायण मिश्र बनाम राज। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन ए है, तमिलनाडु राज्य बनाम नालिनी। अगला हमारा प्रश्न है, एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है? ऑप्शन ए दोष मुक्ति, ऑप्शन बी उन्मोचन, ऑप्शन सी दोष सिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दोष सिद्ध। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसको हम देखते हैं ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, आजीवन कारावास हो सकता है? ऑप्शन ए कठोर कारावास, ऑप्शन बी साधारण कारावास, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी एकांत कारावास। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, कठोर कारावास। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑप्शन ए हमारा जो कह रहा है अपराध के लिए किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 4 माह, यहाँ ऑप्शन सी कह रहा है हमारा 3 माह। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी कह रहा है जो 3 माह वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का कृत्य साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए कोई दंड नहीं, ऑप्शन बी पूर्ण दंड, ऑप्शन बी सी हमारा जो कह रहा है विहित दंड का आधा, ऑप्शन डी हमारा है विहित दंड का 1/4। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है, एक जल्लाद को मृत्युदंड निष्पादित करता है क्या? मृत्युदंड जो देता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऑप्शन ए धारा 97, ऑप्शन बी धारा 78, ऑप्शन सी धारा 75, ऑप्शन डी धारा 80। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, धारा 78। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, मैकनाटन का वाद निम्न में से किस बचाव के आधार से संबंधित है? ऑप्शन ए मत्तता, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी सम्मति, ऑप्शन डी चित्त विकृत। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, चित्त विकृत। अगला हमारा जो प्रश्न है, किसी व्यक्ति की सहमति से कारित की जा सकती है? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी घोर उपहित, ऑप्शन सी उपहित, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उपहित। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में आश्वस्त मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए आर बनाम मैकनाटन, ऑप्शन बी आर बी प्रिंस केस, ऑप्शन सी आर बी डडले और स्टीफन्स केस,
ऑप्शन डी बी गोविंदा। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन है आर बनाम मैकनाटन। चलिए, तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के पास अपने शेयर करिए, ठीक है, जिससे उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है, काफ़ी मदद मिलेगी, कुछ नहीं काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, और यूपी के एसआई एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना। स्टार है ना, कितने स्टार मिलता है? 2। दरोगा बनना है ना, एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब यही नहीं है कि मूलविद का अगर आपको भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता यही पढ़ाया जा रहा है तो आप इसी चीज़ पर डिपेंड रहिए, और भी पढ़िए, बुक लेके पढ़िए, कई सारी बुक आती हैं, ठीक है, अवेलेबल है। वीडियो भी देखिए, का इतनी देर की वीडियो है नहीं, है ना, ठीक है, तो 1 साल 2 साल मेहनत कर लीजिए, बाकी 50 साल 60 साल जो है आप आराम से क्या मौज से गुजरोगे, है ना, अच्छे से गुजरेगी आपकी लाइफ, एकदम लग्जरी लाइफ गुजरेगी, है ना। दरोगा बन जाओगे तो सारी जगह आपकी क्या होगी? रिस्पेक्ट होगी, वैल्यू होगी, है ना, एटीट्यूड होगा, घर वालों को भी एटीट्यूड होगा, गर्व होगा खुद पे, और खुद को भी खुद पे गर्व होगा जब स्टार वाली वर्दी पहन के चलोगे, है ना। तो चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेट मिले, वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट ढूंढ कर सर्च कर करके आपको दिया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी हो, हेल्पफुल साबित हो, ठीक है, एक रामबाण, ठीक है, पैनीशिया साबित हो, जो आपको एग्ज़ाम में आपको काफ़ी से काफ़ी अच्छा से अच्छा स्कोर दिला के सबसे बेहतर बनाए, है ना। चलिए, अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा अनैच्छिक मतदाता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन धारा 85, ऑप्शन बी धारा 84, ऑप्शन सी धारा 88, ऑप्शन डी धारा 86। तो इसका आंसर जो ऑप्शन एक साथ चलेगा, धारा 84 5, है ना। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शरीर से, ऑप्शन बी संपत्ति से, ऑप्शन डी सी शरीर एवं संपत्ति दोनों से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शरीर एवं संपत्ति दोनों से। देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है ना। अगला हमारा जो प्रश्न है, आत्मरक्षा का अधिकार है। ऑप्शन अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन ए होगा, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, है ना। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ऑप्शन ए लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन बी आपराधिक अत्याचार को रोकने में, ऑप्शन सी जंगम संपत्ति की रक्षा में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? ऑप्शन ए 97, धारा 97, ऑप्शन बी धारा 98, ऑप्शन सी धारा 100, ऑप्शन डी धारा 96। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, धारा 97। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है, संपत्ति के प्राइवेट अधिकार के अधिकार संपत्ति के प्राइवेट अधिकार के अधिकार में कब मृत्यु कारित की जा सकती है? ऑप्शन ए धारा 100, ऑप्शन बी धारा 103, ऑप्शन सी धारा 108, ऑप्शन डी धारा 105। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, धारा 103। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दुष्प्रेरण की परिभाषा है? ऑप्शन ए धारा 106, ऑप्शन बी धारा 111, ऑप्शन सी धारा 107, ऑप्शन डी धारा 108। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, धारा 107। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा दुष्प्रेरण, ठीक है, जो जघन्य अपराध का तरीका या प्रकार नहीं है, जो अपराध का दुष्प्रेरण माने क्या था? अपराध, ठीक है, क्राइम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए प्रयत्न करना, ऑप्शन बी उकसाना, ऑप्शन सी सहायता करना, ऑप्शन डी शरण। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, प्रयत्न जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरण यानी अपराध का प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की
भारतीय दंड संहिता की किस धारा में षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 120 का, ऑप्शन बी धारा 121, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 148। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए है, धारा 120 का। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? क्या आईपीसी में दंडनीय माना गया है? ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी दहेज हत्या, ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध क्या, विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ऑप्शन सी डी चोरी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी ही होगा, भारत सरकार के विरुद्ध आप युद्ध छेड़ते हैं तो ये जो है आईपीसी में एक दंडनीय कार्य है। इसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है, मिल सकती नहीं, मिलेगी, बराबर मिलेगी। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है, आईपीसी के किस धारा में विधि विरुद्ध क्या, विधि विरुद्ध जमाओं को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 141, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 146, ऑप्शन डी 149। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा 141। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा, क्या भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य के सिद्धांत को समाहित करती है? ऑप्शन ए 149, ऑप्शन बी धारा 159, ऑप्शन सी धारा 300, ऑप्शन डी धारा 155। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, धारा 149। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में, क्या भारतीय दंड संहिता के किस धारा में हत्या की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 302, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 304। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 300, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारतीय संविधान की धारा 114 तथा 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? ऑप्शन ए धारा आईपीसी 301, ऑप्शन बी धारा 303, ऑप्शन सी धारा 306, ऑप्शन डी 314। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 303। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 160, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 148। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, धारा 159। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरणा की सजा का प्रावधान, यानी जो प्रावधान आईपीसी किस धारा में दिया गया है? ठीक है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सज़ा, ठीक है, जो क्राइम की सज़ा है वो किस आईपीसी में दिया गया है? मर्डर की जो सज़ा होती है किस आईपीसी में है? ऑप्शन ए आईपीसी 306, ऑप्शन बी आईपीसी 307, और ऑप्शन सी आईपीसी 308, ऑप्शन डी आईपीसी यानी धारा 309। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, धारा 306। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, राजद्रोह दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 124 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 122 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 124 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 126 के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, धारा 124 के अंतर्गत राजद्रोह एक दंडनीय है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड विरल से विरलतम यानी रेयरेस्ट से ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जा सकता है? ऑप्शन ए आर बनाम गोविंदा, ऑप्शन बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज, ऑप्शन सी आर बनाम डडले एवं स्टीफेंस, ऑप्शन डी रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है,
जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में चोट को परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए IPC 325, ऑप्शन बी धारा 309, ऑप्शन सी धारा 302, ऑप्शन डी धारा 319। तो इसका आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, धारा 319। चलिए जो अगला हमारा प्रश्न है, IPC की धारा 320 में गहरी चोट घोर उपहित में कितने प्रकार के चोट उपहित को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 8। चलिए अगला हमारा जो है प्रश्न है, महिला की लज्जा भंग करने के संबंधी हमला दंडनीय है क्या? महिला की लज्जा भंग करने के संबंधी हमला दंडनीय है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता में, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, भारतीय दंड संहिता में। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए धारा 363 IPC, ऑप्शन बी धारा 364 IPC, ऑप्शन सी धारा 365 IPC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपहरण को बताया गया है? ठीक है, जो किडनैपिंग होता है वो IPC की कौन सी धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 361, ऑप्शन सी 363, ऑप्शन डी 362। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 362 में दिया गया है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, चोरी भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन ए धारा 377, ऑप्शन बी धारा 378, ऑप्शन सी धारा 374, ऑप्शन डी धारा 380। तो इसका आंसर जो हमारा है ऑप्शन बी है, धारा 378। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 376 है नीचे दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दहेज मृत्यु, ऑप्शन बी बलात्कार, ऑप्शन सी हत्या, ऑप्शन डी कन्या भ्रूण हमला। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बलात्कार। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? ऑप्शन ए वर्मा कमीशन। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन ए ही है, वर्मा कमीशन ही बनाया गया था। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, लूट भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन ए धारा 390, ऑप्शन बी धारा 400, ऑप्शन सी धारा 389, ऑप्शन डी धारा 395। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन ए है, धारा 390। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में वर्णित है। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी लूट, ऑप्शन सी डकैती, ऑप्शन डी हत्या सहित डकैती। तो इसका आंसर जो हमारा है ऑप्शन सी है, डकैती है ना। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न जो है, छल की सज़ा का संबंध निम्न में से IPC की किस धारा से है? ऑप्शन ए धारा 415, ऑप्शन बी धारा 417, ऑप्शन सी धारा 416, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, धारा 417। अगला हमारा प्रश्न है, रामू सोहन के घर खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए अत्याचार ट्रेसपास, ऑप्शन बी गृह अत्याचार हाउस ट्रेसपास, ऑप्शन सी हमारा है सेंधमार हाउस ब्रेकिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सेंधमारी हाउस ब्रेकिंग से कहते हैं, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है,
भारतीय दंड संहिता की किस धारा में मानहानि को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 499, ऑप्शन बी धारा 500, ऑप्शन सी धारा 400, ऑप्शन डी धारा 510। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए है, धारा 499। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 425 परिभाषित करती है। ऑप्शन ए आपराधिक अतिचार, ऑप्शन बी आपराधिक न्यास भंग, ऑप्शन सी रिष्ट, ऑप्शन डी आपराधिक दुर्विनियोग। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है, रिष्ट। क्या है? रिष्ट है। हेलो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता में इतने ही क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे सबको जो है प्रॉफिट हो, लाभ हो। इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। और पढ़ते रहिए। इस कोरोना के महाकाल में एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। एग्ज़ाम कभी ना कभी होगा। आप पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट से, जब एग्ज़ाम हो तो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करिएगा, और एक अच्छा स्कोर गेन कर UPSI की 9000 के एबव वैकेंसी में से आप अपना एक प्लेस चुनिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इस कोरोना के महामारी में घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली को भी सेफ रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।